नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सब थंबनेल देख कर जान गए होंगे कि आज हम आपके बीएससी 5th सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर फर्स्ट में यूनिट 6 पढ़ने वाले हैं। वन शॉट पढ़ने वाले हैं किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स आपको पढ़ने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का आज हम वन शॉट पढ़ेंगे। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट के सारे टॉपिक्स, जैसा कि यहाँ मैंने कंटेंट में मेंशन कर रखा है कि हमें कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ना है। मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एल्कोहल मोनोसैकेराइड जो है मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, इनका रोल पढ़ना है। फिर हमें ऑलिगोसैकेराइड्स पढ़ने हैं। ऑलिगोसैकेराइड में हमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के बारे में पढ़ना है। देन हमें पढ़ना है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और इनोलिन पढ़ना है। और स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में हमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड काइटिन, म्यूसिलेज के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली आज हम कार्बोहाइड्रेट पूरा कवर करेंगे। जैसा कि बच्चों की डिमांड थी कि मैम वन शॉट दीजिए, तो यहाँ मैंने वन शॉट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और इससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। शॉर्ट नोट पूछा गया स्टार्च पे, इनुलिन पे, और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उनके टाइप के बारे में पूछा गया है। तो इस सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो कार्बो का मतलब क्या हो गया? कार्बन, ठीक है, कार्बन। और हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? वाटर, OH ग्रुप जिसमें पाया जाए, ठीक है। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कई सारे कार्बन पाएंगे और पाए जाएंगे और उसमें हाइड्रेट्स, OH ग्रुप, H ग्रुप जुटा रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के अगर एक जनरल में देखा जाए तो आपके अर्थ पे पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। और आपके इसमें हम कार्बोहाइड्रेट को, जिसमें हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह पढ़ते हैं। फिर आपका प्रोटीन हो गया जिसमें अमीनो एसिड्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज वगैरह, अमीनो एसिड्स। उसके बाद से आपका लिपिड्स में उनके सिंपल फॉर्म, ठीक है। और आपके एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन जो हम पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर, ये सारे किस में आते हैं? बायोमॉलिक्यूल। और इन्हीं का जब कंबाइंड फॉर्म हो जाता है तो उसको हम मैक्रोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल में माइक्रो और मैक्रो पढ़ते हैं, तो माइक्रो और मैक्रोमॉलिक्यूल पढ़ते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल में बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो उन बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो बायोमॉलिक्यूल है वो आपका है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, ऑक्सीडेशन का मतलब मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो इज द मोस्ट सेंट्रल एनर्जी यील्डिंग पाथवे है कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होना। आप देखेंगे ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में पायरुविक एसिड बनता है, ATP जनरेट होता है। तो इन मोस्ट नॉन फोटोसिंथेटिक सेल, ऐसे सेल जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उनमें जो है एनर्जी देने वाला जो सबसे कॉमन चीज है वो है कि ऑक्सीडेशन होना किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अगर आप देखें तो ग्लूकोज में, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का यूज होता है। क्रेब्स साइकिल में हम ग्लूकोज का यूज करते हैं। फिर अगर देखें आप तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन पाया जाता है जो कि पॉलीसैकेराइड है। स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन पाया जाता है। ग्लाइकोजन जब हमारी बॉडी क्या होती है कि हम फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, हम कुछ खाते नहीं, तभी तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी पाई जाती है। कहाँ से पाई जाती है? यही जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है हमारे लीवर में, यही टूट के एनर्जी जनरेट करता है। और प्लांट में इसी की जगह पे क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। ये भी क्या है? स्टोर्ड। अभी आपको मैंने दिखाया कि हमें स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्च क्या है? स्टोर्ड फॉर्म में पाया जाता है हमारी प्लांट की बॉडी में, और जब प्लांट को फूड की जरूरत होती है तो ये टूटता है। तो ये कुछ जनरल चीज हो गई कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को एक डिफिनीशन देने की कोशिश करूं, या कोशिश जो किया गया, तो इसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और सबस्टांस दैट यील्ड कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जब भी आप कार्बन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे C पाए जाते हैं, OH, इधर H, फिर OH, इस तरीके का पाया जाना। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप इसको कहते हैं, OH को। आप सबने बेसिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ग्लूकोज का जनरल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें क्या पाया जाता है? CHO पाया जाता है ऊपर की तरफ, उसके बाद नीचे COH पाया जाता है, फिर COH पाया जाता है,
ठीक है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, हेक्सोज शुगर होता है ये। इस वजह से वो इसको क्या कह रहे हैं हम, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड ग्रुप पाया गया तो एल्डिहाइड, और इसी की जगह पे फ्रक्टोज में C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप पाया जाता है तो उसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहेंगे। या ऐसा कंपाउंड अगर जिसका हाइड्रोलिसिस किया जाए, मतलब वाटर जिसको दे के तोड़ा जाए, तो हमें क्या मिले, जिसका हम हाइड्रोलिसिस कर पाए, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। पहले जनरल फार्मूला यूज होता था कार्बोहाइड्रेट के लिए CH2O का N, ये फार्मूला जो फॉलो करता था उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसको अब डिस्कार्ड कर दिया गया है क्योंकि आपका एक एसिटिक एसिड आता है CH3COOH, वो भी ये सेम फार्मूला फॉलो करता है, लेकिन ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है। तो इस वजह से अगर आपसे कोई भी पूछे कि कार्बोहाइड्रेट किससे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे जनरली कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स या और सबस्टांस दैट यील्ड सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस, या जो हाइड्रोलिसिस पे ऐसे कंपाउंड देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देंगे तो उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका एक एम्पेरिकल फार्मूला है जो कई सारे, जैसे कि अभी मैंने एसिटिक एसिड का एग्जांपल दिया, वो भी इस फार्मूला में फिट हो जाएगा, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो होपफुली आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके डिवीजन की। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है? कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासीफाई करते हैं उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे। 3 ग्रुप में बेसिकली इसको बांटा गया है। मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब यहाँ आपको लिख के दे रखा है 1, और सैकेराइड का मतलब है शुगर। जहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल पाया जाएगा ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड्स या सिंपल शुगर कहेंगे। ऑलिगो का मतलब होता है शॉर्ट, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, शॉर्ट शुगर, मतलब इसमें आपके डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड ये सब आएंगे, जो क्या होंगे या तो 2 मॉलिक्यूल से या तो 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बने रहेंगे। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। और पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है, पॉली का मतलब यहाँ पे लिख रखा है मेनी, मतलब कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का इधर, फिर ये एक इधर, एक फिर इधर, इस तरीके से ब्रांचिंग और बिना ब्रांचिंग के जब ये कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके आपके एक कंपाउंड बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। यहाँ पे दिया भी है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सिंपल शुगर होते हैं, एक मॉलिक्यूल पाया जाएगा, जिसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है गैलेक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज सब इसी में आते हैं। ठीक है। फिर वहीं अगर मैं ओलिगोसैकेराइड की बात करूँ तो इसमें डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड सब पाए जाते हैं, लेकिन आपको बेसिकली डाइसैकेराइड पढ़ने हैं, जिसमें आपको सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में पढ़ना है। रेफिनोज क्या है, ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है, आपको 3 यही पढ़ने हैं डाइसैकेराइड्स। ठीक है। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनोलिन, हेमीसेलुलोज, आपका उसके बाद से म्यूसिलेज, ये सारे पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स होते हैं और अबंडेंट होते हैं। अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाना, नेचर में ये पाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। सेम क्लासिफिकेशन यहाँ भी दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या कर दिया है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में इसको डिवाइड कर दिया है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में किसको रखा है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को, मतलब 2 तक वाले को सिंपल ये माना है, और कॉम्प्लेक्स वाले में ये ओलिगोसैकेराइड रखा जहाँ पे 2 से अधिक हों, और पॉलीसैकेराइड का मतलब बहुत सारे हों। मोनोसैकेराइड में आपने देखा यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डाइसैकेराइड में लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये तीनों आपको पढ़ने हैं। ओलिगोसैकेराइड में स्टैचिलोज, रेफिनोज, वर्बेलोज, ये सब आप पढ़ेंगे। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, फाइबर, म्यूसिलेज, हेमीसेलुलेज, काइटिन, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सिंपल शुगर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जिसकी स्टार्टिंग होती है मोनोसैकेराइड से। ठीक है। मोनोसैकेराइड से इसकी स्टार्टिंग होगी। तो यहाँ पे फिर वही 3 मेजर क्लास में डिवाइड किया गया है। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं, सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन से बने होते हैं, मतलब सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी, ये जो एक चेन में पाए जाएंगे। इसी में क्या होगा, ये मान लीजिए यहाँ पे C है, C है OH, H, OH, इस तरीके से सिंगल में पाए जाएंगे। ठीक है। चाहे वो हाइड्रोक्सी यूनिट होगा, यहाँ पे CHO हो सकता है, या यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो सकता है, कीटोन हो सकता है। ठीक है। मोस्ट अबंडेंट जो पॉलीहाइड्रोक्सी आपका मोनोसैकेराइड है वो कौन सा है, 6 कार्बन का डी ग्लूकोज है।
सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला डी ग्लूकोज है, और डी फ्रक्टोज उससे कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी डी ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ठीक है, जो इसके रोटेशन की वजह से अभी थोड़ा सा आप जानेंगे भी। और कुछ शुगर एल्कोहल भी पाया जाता है, जैसे कि मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल। उसी तरीके से ऑलिगोसैकेराइड की बात करें, शॉर्ट चेन से मिलकर बने होते हैं मोनोसैकेराइड। ये एक मोनोसैकेराइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हो गया आपका ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, और ये जो लिंकेज होती है, जिससे मान लीजिए ये एक आपका क्या है, शुगर मॉलिक्यूल, और ये एक शुगर मॉलिक्यूल, जिस लिंकेज से जुड़े होते हैं इनको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज को कहीं भी ये बॉन्ड रहेगा तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसका एग्जाम्पल है आपका सुक्रोज, जिसको कि केन शुगर के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी फॉर दैट। और सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों आपको इसमें बेसिकली पढ़ने हैं। ठीक है, फिर मैं पॉलीसैकेराइड की बात करूं तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, शुगर पॉलीमर होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इस तरीके से कई सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब मेनी, और एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े रहेंगे। और ये किस बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ठीक है, और ये जो फंक्शन करते हैं इस तरीके से कई सारे मॉलिक्यूल मिलके फंक्शन करते हैं। फंक्शन के बेसिस पे इनको दो बेसिस पे डिवाइड किया गया। पहला है जो स्टोरेज का काम करते हैं, और एक जो है कि स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे। ऐसे पॉलीसैकेराइड जो स्टोरेज का काम करेंगे वो आपके दो हैं, स्टार्च और इनुलिन। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं पॉलीसैकेराइड वो कई सारे, जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, काइटिन और म्यूसिलेज। तो आपको पूरा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम कार्बोहाइड्रेट की जनरल प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एनर्जी रिजर्व की तरह काम करते हैं। अब आपके बॉडी में, आपके लीवर में अगर ग्लाइकोजन स्टोर्ड है तो एनर्जी के फॉर्म में क्या है, स्टोर है। जब जरूरत पड़ेगी तब वो यूज हो जाएगा। स्टोर फ्यूल कहते हैं इनको, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट क्यों कह रहे हैं, जब आपको जरूरत पड़ रही है तब उसको यूज कर लिया जा रहा है। ठीक है, आपने राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए और डीएनए के बारे में सुना ही होगा। तो शुगर और फॉस्फेट की उसकी बैकबोन होती है, और बीच में क्या पाए जाते हैं, बेस पाए जाते हैं। तो जो शुगर उनमें पाए जाते हैं वो दो तरीके के राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड की बात करें, जैसे कि सेलुलोज हो गया, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है। अभी मैंने बताया स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। तो हमारे प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो इसी सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया और प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो इसी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का, किसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये आपका सेल है, इसके ऊपर जो ये वॉल पाई जा रही है किस चीज़ की बनी है, ये सेलुलोज की बनी है, तो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है। वहीं जब ग्लूकोज इस तरीके से हमारे लीवर में क्या हो रहा है, स्टोर फॉर्म में पाया जा रहा है, फूड बनाने का काम कर रहा है तो स्टोर फॉर्म में है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इनमें पाया जाता है विथ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बार बार दिखाया, CHO पाया जाएगा या C डबल बॉन्ड O पाया जाएगा, और यहाँ पे OH, H, H, OH, OH, H। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, और यहाँ पे या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन पाया जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो कुछ इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो क्या होती है, जैसे इनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाया जाता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, थोड़ा सा आपको इसको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। कंपाउंड सेविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, मान लीजिए ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, तो इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन इनका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक का रोटेशन इधर से होगा तो दूसरे का रोटेशन इधर से होगा। ठीक है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन इनका सेम डिफरेंट पाया जाएगा। जैसे एक ग्लूकोज का हम ले तो इसके दो आइसोमर पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। ठीक है, तो इनमें क्या पाया जाता है, रोटेशन पाया जाता है, और वो रोटेशन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, अलग टाइप का होता है, डी और एल फॉर्म में। जनरली आप जान लीजिए। इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि जब रोटेशन किया जाता है, मान लीजिए ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, फिजिक्स का फॉर्मूला, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर इस पे डाली जाए तो ये क्या करे, किसी न किसी दिशा में इस तरीके से रोटेट करे, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसके इस तरीके के प्लस ग्लूकोज प्लस में रोटेशन और माइनस रोटेशन अगर ये करता है तो इसको हम कहते हैं डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाया जाता है। इसमें क्या होता है, डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म में
कॉन्फ़िगरेशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू C2, C3 एंड C4 इन ग्लूकोज, जैसे मैनोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज का ही अगर ग्लूकोज में ही क्या हो C2 कार्बन पे चेंज आ जाए तो गैलेक्टोज बन जाता है C2 कार्बन, ये C3 कार्बन यहाँ से OH जुड़ा है, यहाँ से H जुड़ा है, तो इनके जब C2 कार्बन पे C3 कार्बन पे या C4 कार्बन पे कोई चेंज आता है तो इनका एक दूसरा रूप बन जाता है, जैसे मैनोज बन जाना, गैलेक्टोज बन जाना, इसको कहते हैं डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म। एनोमेरिज्म क्या होता है? स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एल्डोज एंड सेकेंड एटम इन कीटोज, उसको एनोमेरिज्म कहते हैं। जब यहाँ पे आप देखेंगे कभी भी तो अगर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो CHO यहाँ ऊपर पाया जाएगा, लेकिन वहीं आपके फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में यहाँ पे COOH पाया जाएगा और C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ग्रुप सेकंड पे पाया जाएगा, यही यहाँ पे कहा जा रहा है, इसको कहते हैं एनोमेरिज्म, ठीक है। अब हम चलेंगे सबसे सिंपल शुगर के बारे में जानेंगे, मोनोसैकेराइड, ठीक है। मैंने आपको हर चीज पढ़ाने की कोशिश की है ताकि कुछ भी अगर आपके क्वेश्चन में पूछे तो आपको वो चीज पता रहे। मोनोसैकेराइड क्या होता है? ग्रीक वर्ड से आया है। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, और सैकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर, ठीक है। मोनो का मतलब सिंगल और सैकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होते हैं? कीटोन्स होते हैं। मतलब एक हाइड्रोक्सी आपके पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कई सारे OH ग्रुप पाए जाएंगे और ऊपर क्या पाया जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप, या तो सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप पाया जाएगा, इसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर होते हैं, खाने में स्वीट टेस्ट होता है इनको, ग्लूकोज का टेस्ट होता है, स्वीट होता है। पानी में ये सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेचर में क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब अगर आप इसको पानी जमाना चाहें क्रिस्टल के फॉर्म में तो ये जम जाएगा, ठीक है। 3 से 10 कार्बन एटम इसमें पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल मत समझिएगा, इस तरीके से 2, 3, इस तरीके से 3 to 10 कार्बन एटम। सबसे सिंपल शुगर 3 कार्बन का होता है, ठीक है। 3 से 10 कार्बन एटम इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। और 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। एक एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या कीटोन ग्रुप हो सकता है। एल्डिहाइड ग्रुप को CHO कहते हैं और C डबल बॉन्ड O को कीटोन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन इनका 2 बेसिस पे किया गया है, अभी मैं दिखाऊंगी इसको। पहला है बेस्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, ठीक है। और सेकंड कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस होना, कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने सिंपल एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहले ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6 सिंपल शुगर, आप सब जानते हैं। 2 साइंटिस्ट हैं, ये फिटिंग और बेयर का स्ट्रेट चेन फॉर्मूला है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? CHO और CHOH को एक साथ कंबाइन करके 4 कर दिया और CH2OH नीचे लगा दिया। फिशर ने उसी का स्ट्रेट चेन फॉर्मूला दिया है। यहाँ पे इन्होंने CHOH को अलग अलग CHOH को कर दिया और CH2OH नीचे और ऊपर की तरफ आपका CHO, ठीक है, अलग कर दिया। 2 साइंटिस्ट थे, फिटिंग बेयर ने इस तरीके का फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया, इसी सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, और फिशर ने स्ट्रेट चेन फॉर्मूला दिया। फिर इसी का आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्लूकोज का ही आपको रिंग वाला फॉर्मूला, ठीक है। 6 कार्बन वाले रिंग को क्या कहेंगे? पायरानोज रिंग। और यहीं अगर इस तरीके वाला 5 वाला रिंग रहेगा तो उसको कहेंगे फ्यूरानोज रिंग, ठीक है, फ्यूरानोज रिंग, ठीक है। तो ग्लूकोज का जनरली ये वाला फॉर्मूला हम देखते हैं, पायरानोज रिंग वाला, ठीक है। अब मैंने बताया कि नंबर के बेसिस पे, तो अगर 3 कार्बन है तो उसको ट्रायूज कहा जाएगा। जनरल फॉर्मूला होगा C3H6O3। इसमें आपका ग्लिसरल, अगर एल्डोज है मतलब CHO ग्रुप है, अगर CHO ग्रुप है, एल्डोज है और यहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो यहाँ पे ग्लिसरल डिहाइड बनेगा और यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनेगा। इन दोनों नाम को आप सब जानते होंगे। मैं आई थिंक ग्लाइकोलिसिस आपने क्लास 10th से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो ग्लाइकोलिसिस में जो आप ग्लिसरल डिहाइड G3P और यहाँ पे DHAP पढ़ते हैं, ऐसे ये इंटर कन्वर्जन होते हैं, तो यही होते हैं सिंपल शुगर होते हैं। 3 कार्बन के सिंपल शुगर होते हैं। टेट्रोज में आपका C4H8O4 इरिथ्रोज और इरिथ्रोल्यूजर जो है, ठीक है, इरिथ्रोज और इरिथ्रोल्यूज पाया जाएगा, ठीक है। अगर एल्डोज है तो इरिथ्रोज और अगर कीटोज है तो इरिथ्रोल्यूज, ठीक है। एरिथ्रोज आप कहाँ पढ़ते हैं? जब आप ग्लाइकोजिनोलिसिस पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ। पेंटोज की बात की जाए तो राइबोज, राइबोलोज, ये भी आप ग्लाइकोजिनोलिसिस में पढ़ते हैं।
हेक्सोज की बात की जाए तो हेक्सोज सिंपल शुगर होता है। अगर सिंपल शुगर का फॉर्मूला C6H12O6, और अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोज, और अगर कीटोन ग्रुप है तो फ्रक्टोज। उसी तरीके से हेप्टोज का फॉर्मूला ये है। हेप्टोज का एल्डोज फॉर्म नहीं पाया जाता, सीडो हेप्टुलोज पाया जाता है कीटोज में। नोनोज की बात करें तो C9 और H18O9, और यहाँ पे न्यूरेमिनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इनको कार्बन के बेसिस पे और प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के ग्रुप के बेसिस पे किस तरीके से इनका डिवीजन किया गया और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एनर्जी सोर्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होते हैं। सबसे पहले अगर आपके अंदर वीकनेस होती है तो सबसे पहले क्या चढ़ाया जाता है, आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। C6H12O6 उसका फार्मूला है, और वो हमारे मुंह में जाते ही तुरंत टूटना शुरू हो जाता है हमारे टाइलिन की मदद से। तो इस वजह से सबसे पहले आपको ग्लूकोज दिया जाता है। इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, इस वजह से इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, टूटता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में, और हमें एटीपी मिलती है। जो हमारी बॉडी को एटीपी मिलती है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से, उसमें कौन सा मॉलिक्यूल, आप जब ग्लाइकोलिसिस की साइकिल चलाते हैं तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्या है, किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज का। ठीक है, प्लांट ये जो है एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे भी। स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एक्ट एज अ एनर्जी सोर्स इंस्टेड ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जगह पे ये क्या करेंगे, एनर्जी सोर्स की तरह यूज होंगे जब जरूरत होगी। इंटरमीडिएट होते हैं बायोसिंथेसिस में, जैसे फैट्स एंड प्रोटीन के बनने में ये इंटरमीडिएट का मतलब, अगर फैट को बनना है और प्रोटीन बनना है तो उसके लिए ये बीच इंटरमीडिएट का काम करते हैं, लिंक करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है नर्व टिश्यू और एनर्जी सोर्स फॉर ब्रेन, मतलब ब्रेन के लिए और नर्व टिश्यू के रेगुलेशन में भी बहुत हेल्प करता है। ठीक, रोल ऑफ मोनोसेकेराइड की बात करें तो यहाँ पे हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल पढ़ेंगे। ये 4 चीज़ें पढ़नी है आपको। ग्लूकोज क्या है, एनर्जी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है सेल के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, मेटाबॉलिक पाथवे में, जैसे कि आपका सिट्रिक एसिड साइकिल और ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल में ये इन्वॉल्व होता है। ब्लड शुगर रेगुलेशन में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। क्रूशियल रोल प्ले करता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में। हाई और लो लेवल कैन बी इफेक्ट हेल्थ। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया तो डायबिटीज़ आपको हो जाती है, लो हो गया तो भी लो वाली डायबिटीज़ हो जाती है। तो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उन चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो ये रोल हो गया ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही, C6H12O6। ठीक है, क्या है, एल्डोज है, ये एल्डोज है। ठीक है, 6 कार्बन इसमें पाया जाता है और ग्रुप CHO पाया जाता है, एल्डोज पाया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका ये है। ठीक है, फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज क्या है, ये एक कीटोज है। क्या है, कीटोज है। इसमें भी 6 कार्बन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C2 कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज के फॉर्मूला में बस डिफरेंस है। ठीक है, एनर्जी सोर्स की बात करें तो ये ऐसा शुगर है जो आपके फ्रूट्स और हनी में पाया जाता है। तो फ्रूट्स और हनी में ग्लूकोज नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, और दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला में अंतर है। इसी वजह से फ्रक्टोज जो है हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कंपैरिजन टू ग्लूकोज। ठीक है, कैन बी मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और स्टोर्ड एज अ फैट। ठीक है, तो मेटाबोलाइज किया जाता है इसको लीवर के द्वारा, या इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, या स्टोर होते हैं ये फैट के फॉर्म में। जब जरूरत पड़ेगी तो इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पढ़ते हैं ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर उसको क्या पढ़ेंगे, फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इंटर कन्वर्जन होता रहता है, जब जरूरत पड़ेगी इनको एक दूसरे में चेंज किया जाता है। स्वीटनेस की बात करें तो ये मच स्वीटर देन ग्लूकोज होते हैं। तो आप फ्रूट्स देखिए कितने ज़्यादा स्वीट होते हैं। ऑफन यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स एंड स्वीटनर्स, फूड प्रोडक्ट्स में जो आप खाते हैं लॉलीपॉप वगैरह, वैसे वहाँ पे फ्रक्टोज नहीं यूज़ किया जाता, वहाँ पे सैक्रम एक अलग स्वीटनर आता है, सैक्रम, जो आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज से 200 टाइम्स स्वीटर होता है और बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, इसी वजह से बाहर वाले ग्लूकोज को हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जनरली हम फ्रूट का यूज़ क्यों करते हैं, फ्रूट में फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज इज बेटर देन ग्लूकोज। ठीक है, स्पेयरिंग इफेक्ट पाया जाता है, कैन स्पेयर ग्लूकोज यूज अलाउइंग फॉर वेरीड मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है,
ग्लूकोज का उपयोग छोड़ सकते हैं विभिन्न मतलब अगर ग्लूकोज आप ना ले पा रहे हो तो उसकी जगह आप फ्रक्टोज का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी दिया है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, 2 फॉर्म में पाया जाता है, डी और एल फॉर्म में, अल्फा और बीटा फॉर्म में पाया जाता है। ये आपका फिशर का कौन सा फॉर्मूला है, फिशर का ओपन चेन रिंग फार्मूला है, और ये पायरानोज रिंग के बेसिस पे फार्मूला है। तो ठीक है, ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको अल्फा और बीटा 2 फॉर्म देखने को मिल रहा होगा। ग्लूकोज के फार्मूला में सेकंड कार्बन पे OH इधर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारा OH एक साइड पाया जाता है, केवल थर्ड कार्बन का जो OH है वो इस साइड पाया जाता है। बस इतना याद रखिए, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। इसमें थर्ड कार्बन का H जो है वो आपके राइट साइड में पाया जाएगा, ठीक है। बाकी सारे OH पाए जाएंगे सेम। अगर एक तरफ OH हो गया तो बाकी उल्टा आप लगा लेंगे। इसी को अगर आप रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो अगर ये अल्फा वाले फॉर्म में है, अल्फा फॉर्म में है, तो अल्फा फॉर्म में क्या होगा, OH नीचे की तरफ पाया जाएगा, और अगर ये बीटा फॉर्म में है तो OH ऊपर की तरफ पाया जाएगा, और बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। फ्रक्टोज की बात की जाए तो ये पायरानोज रिंग में ना पाया जाके फ्यूरानोज रिंग में पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है 6 कार्बन वाला, दिस इज पायरानोज रिंग। जब 5 कार्बन वाला आ जाता है तो उसको हम पायरानोज रिंग कहते हैं, फ्यूरानोज रिंग कहते हैं। यहाँ पे फ्रक्टो फ्यूरानोज लिखा है। तो ये हो गया आपका लीनियर फार्मूला। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O, और इसके भी थर्ड कार्बन पे H इस तरफ पाया जाता है, बाकी OH इस साइड में पाया जाएगा। यहाँ पे CH2OH 2 जगह पाया जाएगा। तो इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है अल्फा वाला देखा जाए अगर, तो इसमें क्या होता है, H इधर, यहाँ H आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, OH यहाँ नीचे दिखने को मिल रहा होगा, ठीक है, और H इधर, और इसमें OH ऊपर हो जाता है। जस्ट याद करने का मैं तरीका आपको बता रही हूँ कि इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से आप डायग्राम बना के आ पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एल्कोहल शुगर की, जिसमें सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल पढ़ना है। तो सॉर्बिटॉल क्या होता है, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल का फॉर्मूला आप देख लीजिए। सबसे पहले C6H14O6 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए CH2OH, यहाँ पे सब कुछ क्या है, सेम है आपका, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, HOH, यहाँ देखिए, यहाँ वहाँ पे जब आप सॉर्बिटॉल वो पढ़ रहे थे ग्लूकोज में क्या था, CHO ग्रुप पाया जा रहा था, या तो कीटोज ग्रुप पाया जा रहा है, नहीं, यहाँ पे क्या है, इनमें दोनों जगहों पे CH2OH दिख रहा होगा आपको, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सेम नहीं है। CH2OH ये सेम एज ग्लूकोज की तरह, थर्ड कार्बन पे आप देख रहे हैं H इधर है, बाकी OH, लेकिन यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप ना पाके CH2OH ग्रुप दोनों तरफ पाया जा रहा है सॉर्बिटॉल में। मैनिटॉल में क्या है कि इसमें थर्ड कार्बन पे क्या है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड कार्बन पे OH राइट साइड में है, लेफ्ट यहाँ पे राइट साइड में है, और यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में है OH, ठीक है। तो और CH2OH पा रहा है, तो इस वजह से इनका नाम सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल है। एल्कोहलिक ग्रुप पाए जा रहे हैं इनमें, ठीक है, ऊपर की तरफ इनमें एल्कोहलिक ग्रुप पाया जा रहा है, ठीक है। सॉर्बिटॉल की बात करें तो शुगर एल्कोहल कहते हैं, ग्लूकोज से ये डिराइव्ड होता है और कई सारे फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। लो कैलोरी स्वीटनर होता है, इसमें लो कैलोरी पाई जाती है शुगर फ्री प्रोडक्ट के लिए और लेस स्वीटनेस के लिए देन सुक्रोज से कम स्वीटनेस इसमें पाई जाती है। सुक्रोज अभी आप पढ़ेंगे डाइसैकेराइड है, तो ये उससे कम स्वीटनर उसमें कम पाया जाता है, और ये जो है फ्रूट्स कुछ फ्रूट्स में पाया जाता है, डिराइव्ड होता है, ग्लूकोज से डिराइव्ड होता है, ग्लूकोज से इसको बनाया जाता है। अभी मैंने सॉर्बिटॉल का फॉर्मूला आपको दिखाया, ग्लूकोज से ही डिराइव्ड है, बस ग्लूकोज में CHO ग्रुप था, यहाँ CH2OH ग्रुप हो जाता है, ठीक है, CH2OH ग्रुप। ह्यूमिकेटेंट रिटेन्स मॉइस्चर इन फूड प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिक्स, ये क्या करते हैं, ह्यूमिकेटेंट की तरह इसको यूज करते हैं, ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, बचा के रखता है फूड प्रोडक्ट में और कॉस्मेटिक्स में। मेटाबॉलिज्म में यूज किया जाता है, इसको फ्रक्टोज इस कैन बी कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज इन द बॉडी प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो ये कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको फ्रुक्टोज में इसको बदला जा सकता है, और अगर मान लीजिए ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो ग्लूकोज की जगह पे फ्रक्टोज को एज अ एनर्जी सोर्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात करें हम मैनिटॉल की, तो शुगर एल्कोहल ये भी है, ये मैनोज से डिराइव्ड होता है। अब मैनोज नाम आपको मैंने बताया था, अभी मैंने ऊपर आपको क्या पढ़ाया है, आपको पढ़ाया है वहाँ पे आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, जो C2 कार्बन और C3 कार्बन पे क्या था, चेंज पाया जा रहा था, उसकी वजह से मैनोज बनता है, और मैनिटॉल जो है मैनोज से डिराइव्ड होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, शुगर से ही डिराइव्ड है, लेकिन किस शुगर के किस फॉर्म से, मैनोज फॉर्म से डिराइव्ड है। मेडिसिनल इसका यूज क्या है, यूज्ड एज अ डायूरेटिक, ठीक, डायूरेटिक मतलब क्या होता है, मूत्रवर्धक के रूप में इसका यूज किया जाता है।
इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, अगर इंट्राक्रैनियल दबाव अब बॉडी में बढ़ जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लो कैलोरी स्वीटनर ये भी होता है। कॉमनली शुगर फ्री प्रोडक्ट में इसका यूज़ किया जाता है। लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स देन शुगर, अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखा जाए तो शुगर का जो इंडेक्स है वो ज़्यादा है, मतलब शुगर ज़्यादा स्वीट है कंपैरिजन टू किसके, मैनिटॉल के। मैनिटॉल से कम है, मैनोज से डिराइव्ड है तो इस वजह से मैनिटॉल, शुगर से डिराइव्ड है इस वजह से सॉर्बिटॉल। नाम याद रखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। स्टेबलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है। फंक्शन एज ए स्टेबलाइजर, स्टेबलाइज करने के लिए, फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, खाद्य उत्पादों को स्टेबलाइज करने के लिए, बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने रोल पढ़ लिया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल का। ग्लूकोज की मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो कलर की बात करें तो ये कलरलेस होते हैं। ग्लूकोज कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, फ्रक्टोज भी, ये सारे कलरलेस होते हैं। शेप की बात करें तो क्रिस्टलाइन होते हैं, इस तरीके से क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। ये जब मैं बात बता रही हूँ ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। वाटर में सॉल्युबल होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। डी और एल फॉर्म में, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी होते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जब राइट साइड से घूमेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, और जब लेफ्ट साइड से घूमेगा तो लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसी होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म में। ये कैपिटल डी और कैपिटल एल में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। ये कैपिटल डी और कैपिटल एल यूज़ किया जाता है अलग चीज़ के लिए, और ये जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है इसका यूज़ किया जाता है डेक्स्ट्रा रोटेटरी और लीवो रोटेटरी जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर बात की जाए म्यूटा रोटेशन पाया जाता है, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रोटेशन होता है तो इसको म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूस करते हैं चीज़ों को, ठीक है। रिडक्शन का काम करता है, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का काम करता है, ये रिडक्शन का भी काम करते हैं मोनोसैकेराइड। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सच है जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करते हैं। इन सच रिएक्शन जैसे शुगर इज ऑक्सीडाइज एट द कार्बोनिल ग्रुप एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकम्स रिड्यूस्ड। यहाँ पे देखिए C6H12O6 था, इसके साथ हम कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, C6H12O7 हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। और कॉपर से क्या हो रहा है, H हट जा रहा है, यहाँ से कॉपर से H हट जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में हेल्प लेते हैं जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, ठीक। अब हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड के बारे में, ठीक है। डाइसैकेराइड क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, जहाँ पे दो शुगर मॉलिक्यूल को ज्वाइन करके कोई नया कंपाउंड बना जाए उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। ये रहा एक शुगर और इससे अटैच ये दूसरा शुगर, और ये अटैचमेंट किसके द्वारा होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। इस तरीके का कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाए जाने वाले डाइसैकेराइड हैं वो तीन हैं आपके, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ये तीनों सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अदर भी पाए जाते हैं जैसे आइसोमाल्टोज, सेल बायोलोज, ट्रीहेलोज, लेकिन ये इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। हम इनको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं होमोडाइसैकेराइड, जहाँ पे जैसे मान लीजिए माल्टोज है तो ये शुगर से मिलकर बना रहेगा। आइसोमाल्टोज, सेल बायोलोज, ये मान लीजिए अगर ये माल्टोज है तो ये शुगर प्लस शुगर, ठीक। और हेट्रोडाइसैकेराइड क्या है, ये दो अलग अलग चीज़, जैसे सुक्रोज की बात करें तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई। जब होमो का मतलब होता है सेम, कहीं भी होमो वर्ड आ जाए उसका मतलब सेम, जहाँ पे सेम चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, और जहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हो रही हूँ वहाँ पे हेट्रोडाइसैकेराइड, ठीक है। तो होमोडाइसैकेराइड में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, माल्टोज, माल्ट शुगर भी कहते हैं, आइसोमाल्टोज, सेल बायोलोज, लेकिन हमें माल्टोज पढ़ना है। हेट्रोडाइसैकेराइड में सुक्रोज और लैक्टोज पढ़ते हैं। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर आप देख लें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम डाइसैकेराइड में सुक्रोज की बात करें तो ये सुक्रोज जो होता है आपका, सुक्रोज इस तरीके से ये किस फॉर्म में पाया जा रहा है आपका, ये पायरानोज रिंग है और ये फ्यूरानोज रिंग है, क्योंकि ये फ्रक्टोज का फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है। तो सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से यहाँ पे, और ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। माल्टोज की बात करें तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ये क्या है, होमोडाइसैकेराइड है। ये दोनों हेट्रोडाइसैकेराइड हैं। ये क्या है, होमोडाइसैकेराइड, ये दोनों क्या है, हेट्रो।
माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। और सुक्रोज की बात करें तो ये आपका SGF, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर बना। लैक्टोज की बात करें तो यहाँ पे GG आते रखिएगा, गैलेक्टोज ग्लूकोज। और माल्टोज की तो बात ही अलग है, ग्लूकोज। सेम तरीके का फॉर्मूला यहाँ पे भी दिया हुआ है। जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर पूरा आपके ऊपर है, बनाते हैं कि नहीं। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज को हम और कई नामों से जानते हैं। उसको आप अलग अलग नामों से दे भी सकता है। इसको हम टेबल शुगर, केन शुगर, बीट शुगर, इन सब नामों से जानते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, हेटेरोडाइसैकेराइड होता है। एनर्जी सोर्स की बात करें, कॉमन शुगर फाउंड इन मेनी प्लांट्स, कॉमन शुगर बहुत सारे प्लांट में पाया जाता है, पर्टिकुलरली इन शुगर केन एंड शुगर बीट। इसी वजह से इसको केन शुगर या बीट शुगर कहते हैं, ठीक है। क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जब इसको कंज्यूम करेंगे, आप गन्ने का जूस पीते हैं, ठीक है, शुगर बीट रूट जिसको चुकंदर कहते हैं उसको लेते हैं तो आपको एनर्जी तुरंत मिलती है। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, सर्व एज द मेन फॉर्म ऑफ शुगर। जो प्लांट में शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो हमेशा सुक्रोज के ही फॉर्म में होता है, ठीक है। जब आप प्लांट का मूवमेंट पढ़ रहे थे, प्लांट में मूवमेंट आपने पढ़ा था, ठीक है, कि सोर्स से सिंक में जा रहा है, ठीक है। ये सब जो आपने मूवमेंट प्लांट का पढ़ा था, ये उसमें सुक्रोज का ही ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है? सुक्रोज का ट्रांसफर होता है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। कलिनरी यूजेस होते हैं इनके, वाइडली यूज्ड इन स्वीटनर इन फूड एंड बेवरेजेस। फूड में, खाने में, और बेवरेजेस ड्रिंक्स जो होते हैं उनमें सुक्रोज का यूज ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। माल्टोज की बात करें तो ये क्या है? माल्टोज इज होमोडाइसैकेराइड, ठीक है। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, रिडक्शन का काम करता है। प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टार्च बाय द एक्शन ऑफ एमाइलेज, ठीक है। तो स्टार्च के ऊपर अगर हम, एमाइलेज एंजाइम है, स्टार्च है, स्टार्च के ऊपर एमाइलेज की एक्टिविटी करा दें, एमाइलेज एंजाइम की, तो क्या मिल जाता है हमको? माल्टोज मिल जाता है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एनर्जी सोर्स की बात करते हैं तो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द ब्रीविंग प्रोसेस। जब ब्रीविंग का प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे हम पकाने का, पाचन के टाइम पे, डाइजेशन के टाइम पे, डाइजेशन ऑफ स्टार्च या ब्रीविंग प्रोसेस करते हैं उस टाइम में प्रोड्यूस करता है। इंटरमीडिएट है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, अगर आपने डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें इसका माल्टोज का यूज बहुत ज़्यादा होता है। माल्टेज एंजाइम का यूज करते हैं माल्टोज को तोड़ने में, ठीक है। डाइजेशन की बात करें, ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज बाय द एंजाइम माल्टेज, यहाँ पे लिखा भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे ये क्या करता है? माल्टेज एंजाइम जो है, माल्टेज एंजाइम, ये माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। यूज क्या है इसका? माल्टेड फूड एंड बेवरेजेस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, सच एज बियर एंड माल्टेड मिल्क। बियर में जो खमीर जिनका बनाया जाता है, जिनको सड़ा के बनाया जाता है, जैसे बियर वगैरह, वाइन वगैरह, उसमें इसका यूज होता है। अब हम बात करेंगे लैक्टोज की। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज आप सबने सुना होगा, दूध में पाया जाने वाला एक कंपाउंड है लैक्टोज। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे? मिल्क शुगर कहते हैं। और आपको अपीयर इन यूरिन इन लेट प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैक्टेशन। जब लेट प्रेगनेंसी होती है, जब मिल्क बनने लगता है मदर के उसमें मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है, मदर की मेमोरी ग्लैंड में जब मिल्क बनने लगता है, तब आप इसको यूरिन में भी, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, लेट प्रेगनेंसी, जब उनकी 9 मंथ वाली प्रेगनेंसी होती है, तो वहाँ पे भी आपको लैक्टोज देखने को मिल जाएगा अगर आप लैब में चेक कराएंगे। वैसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जीजी से मिलकर बनता है। ग्लूगैलेक, ठीक है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। प्राइमरी शुगर होता है जो मिल्क में पाया जाता है। मिल्क में पाया जाने वाला प्राइमरी शुगर होता है। प्रोवाइड्स एनर्जी छोटे बच्चों, इन्फेंट को, स्पेशली इन्फेंट को, छोटे बच्चों को जो पहली एनर्जी मिलती है वो लैक्टोज ही मिलती है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। इसी वजह से इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। डाइजेशन की बात करें तो इसके डाइजेशन के लिए क्या होता है? एंजाइम लगता है, जैसे लैक्टेज फॉर डाइजेशन। इंडिविजुअल विथ लैक्टोज इंटॉलरेंस लैक सफिशिएंट लैक्टेज लीडिंग द डाइजेस्टिव इशू व्हेन कंज्यूमिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। कुछ लोग ऐसे, यहाँ पे ये बोला जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैक्टोज के इंटॉलरेंस होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। जब लैक्टेज कम पाया जाएगा तो वो लैक्टोज को हम जब
कन्वर्ट करते हैं, इसको डाइजेशन होता है जब इसको हम ग्लूकोज में तोड़ते हैं और गैलेक्टोज में, तो इसके लिए हमें लैक्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और ऐसे लोग जो मिल्क इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, उनमें इसी एंजाइम की कमी पाई जाती है। इसी वजह से वो दूध को अच्छे से पचा नहीं पाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट को अच्छे से पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, हेल्थ एस्पेक्ट की बात करें तो आप सबको पता है कि दूध हमारे लिए, मिल्क कितना जरूरी है। चाइल्डहुड में कैल्शियम पाया जाता है दूध में, तो हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। लैक्टोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड। ओके, यहाँ पे मैंने और भी फॉर्मूलाज आपको दे दिए हैं, जी भर के आप जितना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड। सबसे ज़्यादा हमें जो पढ़ना है स्ट्रक्चर वो पॉलीसैकेराइड में पढ़ना है। तो पॉलीसैकेराइड क्या है? 100 या 1000 ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलके जब बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। 100 या 1000, ठीक है, 100 या 1000 जब मिलके इस तरीके से कई सारे ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, ये इस तरीके से कई सारे जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ के बनाएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड और नॉट रिड्यूसिंग शुगर। अभी तक हमने क्या देखा था कि रिडक्शन का काम कर रहे थे, मतलब H का एडिशन OH, O का एडिशन ऑक्सीडेशन, H का एडिशन रिडक्शन। तो ये नॉट रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूस नहीं करते हैं। सिंस द एनोमरिक कार्बन आर कनेक्टेड थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिज्म अभी ऊपर मैंने आपको बताया है। तो एनोमेरिक कार्बन क्या है, आपको बताया था कि एनोमेरिक कार्बन कब कहते हैं? जब फर्स्ट कार्बन से एल्डोज ग्रुप जुड़ा हो और सेकंड कार्बन से कीटोज। एनोमेरिज्म पाए जाने की वजह से इनमें क्या होता है, ये रिड्यूसिंग नहीं होता है। अभी आप देखेंगे ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड, मतलब सेम टाइप के मोनोसैकेराइड से जब बने होंगे तो होमोपॉलीसैकेराइड, और डिफरेंट से बने होंगे तो आपके हेट्रोपॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड पे यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं, एमाइलोज, सेल्यूलोज, देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे। ये एक बीड का मतलब है एक शुगर मॉलिक्यूल, दूसरे बीड का मतलब है दूसरा शुगर मॉलिक्यूल, एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन। ठीक है, यहाँ पे कुछ फार्मूला दिए गए हैं। तो ये फार्मूला जितने सिंपल आपको दिख रहे हैं, ये फार्मूला आपको जितने सिंपल दिख रहे हैं एक्चुअली उतने सिंपल है नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सेलुलोज की बात करूँ तो ये इस तरीके की लंबी चेन, बहुत लंबी चेन पाई जाती है, ऐसे ऐसे इतनी लंबी चेन्स पाई जाती हैं, काफ़ी लंबी। स्टार्च भी, बस इनके क्या होता है कि जो कनेक्शन होता है, अब आप देखेंगे यहाँ पे ग्लूकोज में ऊपर की तरफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से चेंजेस इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे CH2OH इनमें सब में ऊपर है, यहाँ पे क्या है, CH2OH ऊपर है, यहाँ पे एक अलग है। ठीक है, ग्लाइकोजन की बात करें तो यहाँ CH2OH सारे ऊपर हैं। ठीक है, यहाँ पे OH HH यहाँ पे क्या है, सारे ऊपर हैं, HOH यहाँ नीचे है, इसमें क्या है, अलग अलग। इसी तरीके से इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला ये आपको तीन दिखाएं, इसी तरीके से बहुत लंबी ये आगे चेन कॉन्टिन्यूड होती है। ठीक है, 100 से लेके 1000 तक पाए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया। अब उतना आप बना नहीं सकते, इसी वजह से आपको एक क्या बताया गया है, यहाँ पे एक जनरल चीज़ बताई गई कि इस तरीके से ये लंबे काफ़ी जुड़े थे। देखिए आगे कॉन्टिन्यूड है, सब कॉन्टिन्यूड है। इसके एक एक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आपके स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड, जिसमें सबसे पहला क्या है, स्टार्च क्या है, स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड क्या है, स्टार्च स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड है, स्टोर्ड स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। स्टार्च क्या है, पॉलीमर है, डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड है। स्टार्चेस एंड अदर ग्लूकोज पॉलीमर्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए जो भी कंपाउंड 8000 डाल्टन से कम होगा वही वाटर में सॉल्युबल होगा। ठीक है, वही वाटर में सॉल्युबल होगा, और ये इतनी लंबी चेन बना लेते हैं कि ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, कोलॉइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं पानी में, इस तरीके से गुच्छे बना लेते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक, स्टार्च क्या होते हैं, स्टोरेज फॉर्म होते हैं किसके, प्लांट के। स्टोरेज फॉर्म है ये, लेकिन किसके, प्लांट के स्टोरेज फॉर्म है। ठीक है, ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बने होते हैं, तो होमोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, एमाइलोज दो कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। मोस्ट स्टार्च जो होते हैं 10 से 30% उनमें एमाइलोज पाया जाता है और 70 से 90% एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। एमाइलोज की बात करें तो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है जो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 मतलब
इस वाले ग्लूकोज का पहला कार्बन और इस वाले ग्लूकोज के चौथे कार्बन से ये अटैचमेंट होती है, इसी वजह से ये कहते हैं। और अल्फा वाला पाया जाता है, मतलब OH ऊपर की तरफ पाया जाएगा इनमें, तो इनको क्या सेकंड कार्बन का OH जो है वो ऊपर की तरफ पाया जाएगा, इसी वजह से इनको अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहते हैं। इन दोनों के बीच में यही कनेक्शन आगे रिपीटेड पाया जाएगा, ठीक है। एमाइलोज चेंज होते हैं, हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने अगर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा किसका, प्रोटीन का, तो आप उसमें पढ़ते हैं अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, ठीक है। अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स इस तरीके से फॉर्मेशन ये करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से दीज कॉजेज द ब्लू कलर चेंज ऑन रिएक्शन विथ आयोडीन। आयोडीन का टेस्ट किया जाता है ना, स्टार्च का टेस्ट किया जाता है आयोडीन में, इसी एमाइलोज के प्रेजेंस की वजह से, और ये हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब आयोडीन इसमें डाला जाता है तो यही आयोडीन जाके इस तरीके से इसमें इस तरीके से चिपक जाते हैं और आपको ये स्टार्च ब्लू कलर का दिखने लगता है, ठीक है। एमाइलोज पुअरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, मतलब थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। मिसेल का मतलब इस तरीके से गुच्छा बना लेंगे, ठीक है। तो ये जब गुच्छा बन जाएगा तो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। तो स्टार्च का टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट करते हैं हम स्टार्च का। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट को चेक करना होता है तो हम स्टार्च टेस्ट करते हैं, आयोडीन को डालते हैं स्टार्च में, और अगर आयोडीन रेड आपका क्या दे देता है, उसका आयोडीन आपका ब्लू कलर दे देता है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें आपका क्या प्रेजेंट है, एमाइलोज प्रेजेंट है, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ग्लूकोज पॉलीमर होता है मेनली, मतलब ये आपका एमाइलोज, ये एमाइलोपेक्टिन इस तरीके से ये जुड़ के क्या बनाते हैं, आपका पूरा स्टार्च बनाते हैं, ठीक है। तो एमाइलोज ही आपका क्या देता है, कलर देता है, ठीक। एमाइलोपेक्टिन क्या है, ये एमाइलोपेक्टिन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, पॉलीमर विथ अल्फा 1,4 लिंकेज ये भी होता है, बट इट ऑल्सो हैज़ ब्रांच फॉर्म्ड बाई अल्फा 1,6 लिंकेज। यहाँ पे क्या था, एमाइलोज में इस तरीके से 1,4,6 लिंकेज से बन गया, ठीक है, आगे ऐसे बनता गया। लेकिन एमाइलोपेक्टिन में ये एमाइलोज का फॉर्मूला होगा, वहीं एमाइलोपेक्टिन में ये तो फॉर्मूला है ही अल्फा 1,4 लिंकेज का, इसमें इस तरीके से ब्रांचिंग भी पाई जाएगी, और इस ब्रांचिंग में जो आपका वो होगा फॉर्मूला, वो जो कनेक्शन होगा वो अल्फा, मतलब एक कार्बन का कार्बन नंबर फर्स्ट और दूसरे वाले ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 से अटैचमेंट पाया जाएगा, इसको कहेंगे 1,6 लिंकेज, ठीक है। ब्रांच जनरली क्या होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन कॉज ए रेड वायलेट कलर चेंज इन रिएक्शन विथ आयोडीन, और जब इसमें आपके एमाइलोपेक्टिन में डाला जाता है आपका आयोडीन, तो ये रेड वायलेट कलर का स्ट्रक्चर देता है, कौन सा, रेड और वायलेट कलर का, और एमाइलोज क्या देता है, ब्लू कलर का स्ट्रक्चर देता है। दिस चेंज यूजुअली मच डार्कर रिएक्शन ऑफ एमाइलोज टू आयोडीन, ठीक है, एमाइलोज से ज़्यादा डार्क ही दिखाई देगा आपको, ठीक। तो ये रहा स्टार्च का फॉर्मूला, ठीक है। ये इसमें आपको अल्फा 1,4 मैं आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखा दूं, ये आपका रहा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। एमाइलोज क्या है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, ठीक है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज यूनाइट होकर बना रहे हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताया जा रहा है। एमाइलोज को C6H10O5 का होल n, मतलब n कितना भी हो सकता है, 10, 15, 90 कुछ भी। एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ब्रांच होता है। अब यहाँ देखिए इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो पाया जाएगा, 1,4, लेकिन इस तरीके से ब्रांचिंग पाई जाएगी, और ये ब्रांचिंग कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 से जॉइंट होगा, इसी वजह से अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह रहे हैं, ठीक है। OH यहाँ नीचे की तरफ पाया जा रहा है, सॉरी मैंने ऊपर बोल दिया था, OH नीचे की तरफ पाया जा रहा है, इसी वजह से अल्फा कार्बन है, ठीक है। इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है, स्टार्च का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। ऐसे स्टार्च का स्ट्रक्चर बनता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्च आपका आयोडीन टेस्ट देता है। अगर एमाइलोज ज़्यादा होगा तो कौन सा कलर आएगा, आपका ब्लू कलर आएगा, और अगर एमाइलोपेक्टिन ज़्यादा होगा तो कौन सा कलर आएगा, आपका रेड वायलेट कलर आएगा। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो स्टोर्ड फॉर्म। ये क्या है, भी स्टोर्ड फॉर्म है। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, लेकिन किसका है, एनिमल का। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड तो है, लेकिन किसका है, एनिमल का। 10% ऑफ लीवर मास एंड 1 to 2% ऑफ मसल मास में आपके क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है। मतलब लीवर में 10% और 1 से 2% आपके मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। स्टोर होता है ऑर्गेनिज्म में, लीवर में और कहाँ, मसल्स में। सिमिलर स्ट्रक्चर टू एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन की तरह
ये सेम स्ट्रक्चर इसका होता है। डिफरेंस इसका स्टार्ट से यही है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं अल्फा 1 6 ब्रांचेस एवरी 8 to 10 रेसिड्यू लाइक एमाइनोप्लेक्टिन ग्लाइकोजन गिव्स अ रेड वायलेट कलर। इसमें उसमें क्या था कि एक ब्रांचिंग दिख रही थी ना आपको एमाइलोपेक्टिन में, यहाँ हर 8 से 10वें रेसिड्यू के बाद ब्रांचिंग, हर 8 से 10वें रेसिड्यू के बाद ब्रांचिंग, यही इसमें डिफरेंस होता है। और ये भी क्या करता है, रेड वायलेट कलर देता है। रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। आपके लीवर को हेल्दी रखने में मेंटेन करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ड्रॉप हो जाता है तो आपका लीवर जल्दी जल्दी ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज और ग्लूकोज आपके ब्लड में डालने लगता है ताकि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाए, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करता है मसल्स को, ग्लाइकोजन मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब जरूरत होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस टाइम आपका ग्लाइकोजन जो स्टोर रहता है वो भी टूट टूट के आपको एनर्जी देने लगता है। ये रहा इसका जनरल फार्मूला। यहाँ पे ये इसके 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ और ब्रांचिंग में भी 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने को मिलेंगे। ये आगे ऐसे बनता जाएगा, आगे बनता जाएगा, आगे बनता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे किसकी, इनुलिन। इनुलिन भी क्या है, स्टार्च हमने पढ़ा प्लांट का, ग्लाइकोजन क्या है एनिमल का, इनुलिन भी क्या है, ये भी प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। बेसिकली स्टोर्ड फॉर्म में पाया जाता है डहेलिया के प्लांट में और आर्टिचोक प्लांट में, ठीक है। रूट्स ऑफ डेंडेलियन में भी पाया जाता है, अनियन और गार्लिक में भी स्टोर फॉर्म में पाया जाता है। मॉलिक्यूलर इसका वेट 5000 होता है। 30 to 35 फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, फ्रक्टोज यूनिट से, ठीक है, ग्लूकोज से नहीं, फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये भी होमोपॉलीमर है, ठीक है। प्लांट इट इज फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेटिंग ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लाइकोसिडिक OH ऑन कार्बन एटम 2 एंड बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट एट द एल्कोहलिक ग्रुप एंड कार्बन एटम 1 ऑफ द एडजेसेंट बीटा डी फ्रक्टोज। इसमें क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल को हम रिलीज कर देते हैं। ये इसका अगर एक क्या है, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल को हम अगर एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में 2 कार्बन जो है बीटा डी फ्रक्टोज का, दूसरे कार्बन का, और का एक कार्बन एटम और उसके बगल वाले का, ठीक है, कार्बन नंबर फर्स्ट से उसके बगल वाले का और सेकंड जो है उसके आपका सेकंड जो बगल वाला है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे और इससे मिलाकर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके इस तरीके से ऐड करके हम क्या बनाते हैं, इनुलिन बनाते हैं। इनुलिन के यूज़ की बात करें तो प्रीबायोटिक की तरह इसका यूज़ किया जाता है। इंटेस्टाइनल माइक्रोब जो होते हैं हमारे उसमें इंटेस्टाइन में, उनमें क्या होता है, इम्प्रूव करता है इंटेस्टाइनल माइक्रोब को, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अच्छे बैक्टीरिया जो उनको ज़्यादा डालता है, और इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा को मेंटेन करता है। ब्लड शुगर रेगुलेशन, इनुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल को भी हेल्प करता है। तो प्लांट और एनिमल दोनों में स्टोर्ड फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैसे वाले, जो आपके स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जिसमें पहला है सेल्यूलोज, ठीक है। कुछ प्लांट बैक्टीरिया इन सब की सेल वॉल में पाया जाता है। अगर ये आपका सेल वॉल है तो इसके ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। और ये जो सेल वॉल होती है ये ऐसी, ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, किसकी, प्लांट और कुछ बैक्टीरिया की, बाकी सब में अलग अलग भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज क्या है, ये हेट्रोपॉलीमर है। पहली बात तो क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, ठीक। ज्वाइंट बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंड बाय कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के द्वारा ज्वाइन होते हैं। रिमूवल ऑफ वाटर होता है, मतलब इस तरीके से ग्लूकोज और ग्लूकोज इस तरीके से ज्वाइन होंगे, वाटर निकलेगा और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, जीवी बॉन्ड बनेगा। और कौन सा, 1,4, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में लिंकेज होगा, ठीक है। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये होमोपॉलीमर होता है, नॉट हेट्रो। इसमें जो होता है आपके ग्लूकोज यूनिट क्या होते हैं, लिंक्ड स्ट्रेट चेन में ऐसे सीधे 100 से 1000 यूनिट लॉन्ग बनाते हैं। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बगल में बनता है, ठीक है। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन पैरेलल चेन्स बाइंडिंग देम इनटू सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। इस तरीके से पैरेलल चेन, ये एक लाइन में आपके सेलुलोज हो गए, ये इनके यहाँ बीच बीच में क्या होती है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बनती है, जो क्या करते हैं, माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सेलुलोज क्या होते हैं, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल अरेंज देमसेल्फ इन थिकर बंडल एंड कॉल्ड
माइक्रोफाइब्रिल्स। इस तरीके से ये बन के क्या होंगे, बंडल में अरेंज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन कर लेंगे। दीज यूजुअली रिफर्ड एज फाइबर, और इनको यूजुअली क्या कहा जाता है, इस तरीके से बंडल जब बना लेंगे तो फाइबर कहा जाएगा। ठीक है। सेलुलोज फाइबर आर ग्लूड टुगेदर बाय अदर कंपाउंड सच एज हेमिसेलुलोज, कैल्शियम पेक्टेट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सच एज प्लांट सेल वॉल। तो ये क्या होंगे, इस तरीके से एक दूसरे के साथ कुछ अदर स्ट्रक्चर के साथ ग्लूड होंगे, जैसे कि आपका हेमिसेलुलोज हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट हो सकता है, इसके साथ ये ग्लूड होके क्या बनाएंगे, सेल वॉल का फॉर्मेशन, प्लांट सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अकेले नहीं, हेमिसेलुलोज कैल्शियम पेक्टेट भी पाए जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ बीटा लिंकेज इनमें पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिंकेज कैसा है, बीटा टाइप का। ठीक है, बीटा लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रखिएगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, बीटा लिंकेज की वजह से सेलुलोज का जो सेलुलोज है डिफरेंट ओवरऑल शेप ऑफ फॉर्म एमाइलोज। तो एमाइलोज अभी तक आपने पढ़ा, उसमें क्या था, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, वहाँ पे 1,6 नहीं था, वहाँ पे सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था। तो उससे अलग होता है फॉर्मिंग एक्सटेंडेड स्ट्रेट चेन विथ हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम ईच अदर टू ईच अदर। तो ये क्या करते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। ये क्या करेंगे, इस तरीके से मान लीजिए सेल है, सेल वॉल के बाहर इस तरीके से कई सारी चेन सेलुलोज की आके अटैच होंगी हाइड्रोजन के साथ, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा, जिसकी वजह से एक बहुत रिजिड स्ट्रक्चर, कठोर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अमाइलोज की तरह इसमें नहीं होता है। अमाइलोज में जो होता है, क्या होता है, वहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, सिंगल मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पे सबसे पाया जाने वाला सिंगल मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, वो है सेलुलोज। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल कौन सा है, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। सिंगल मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, तो ये क्या है आपका, सेल्यूलोज। ये आपके एनसीईआरटी की भी लाइन में और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये आपका अगर ऑप्शनल हो रहा है तो उसमें पूछा जाता है। इट इज मटेरियल इन प्लांट सेल वॉल दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, वुड इज 50% सेलुलोज। तो ये आपके प्लांट में, अगर ये प्लांट की स्टेम है तो उसके बाहर 50% का जो पार्ट होता है, इधर मान लीजिए, वो क्या होता है, वो सेलुलोज ही होता है। जो आपको वुड मिलता है वो सेलुलोज होता है, और ये प्लांट को स्ट्रेंथ, मजबूती देता है, रिजिडिटी देता है कि आप उसको मारिए तोड़िए उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इसी वजह से फर्नीचर्स जो हैं लकड़ियों से बनते हैं। ठीक, मोस्ट एनिमल लैक्स एंजाइम, एनिमल्स में क्या होता है, सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है। ऑल्दो इट डज नॉट प्रोवाइड नीडेड रफेज डाइटरी फाइबर टू स्टिमुलेट कंट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, दस हेल्प पास फूड अलॉन्ग थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी वजह से क्या होते हैं कि हमें डाइटरी फाइबर लेते हैं हम, ताकि जो है आपका सेलुलोज जो है वो पच के बाहर निकल सके। ठीक है, तो अधिकांश देखा गया है कि जो सेलुलोज है वो उसको पचाने वाले एंजाइम एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो एसेसरी डाइटरी फाइबर्स लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपने फूड को पचा के और सेलुलोज को हम पचा पाते हैं, क्योंकि हर प्लांट में पाया जाएगा, इसी वजह से डाइटरी फाइबर इसको पचाने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये है, इसके बीच में इंटरमॉलिकुलर ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, नेबर चेन, ये एक चेन है पॉलीसेकेराइड की, दूसरी चेन है, इनके बीच में इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिकुलर बॉन्ड है। ठीक है, और बगल में हेमिसेलुलोज, पेक्टिन भी पाए जाते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जब ये सेल के बाहर पाई जाती है। और जो लिंकेज इनमें पाया जाता है वो होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है क्या होता है, बीटा फॉर्म में पाया जाता है, OH ऊपर पाया जाएगा, अल्फा वाले में OH नीचे पाया जा रहा था, सेकेंड कार्बन। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सेलुलोज इस तरीके से, सेलुलोज फाइबर्स इस तरीके से पाए जाते हैं, और ये सेलुलोज की स्ट्रक्चर है। जो फाइबर कई सारे जब रहेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होंगे एक दूसरे से, दिस इज नोन एज सेलुलोज फाइबर, और सेलुलोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड होता है
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये भी कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह काम करता है। स्ट्रक्चर की बात करें, हेट्रोजीनस पॉलीसेकेराइड होते हैं। हेट्रोजीनस पॉलीसेकेराइड क्यों होते हैं, कई सारे शुगर के मोनोमर से बने होते हैं, जैसे जाइलूज, अरेबिनोज, मैनोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, इन सारे से मिलकर बने होते हैं, इसी वजह से ये क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। और आपका सेलुलोज क्या था, वो होमोपॉलीसेकेराइड था, ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड था, ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ था। और कौन सा बॉन्ड था, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, ठीक है। ब्रांचेस की बात करें, अनलाइक सेलुलोज विच हैज लीनियर स्ट्रक्चर, सेलुलोज क्या था, लीनियर स्ट्रक्चर था इस तरीके से, ठीक है। हेमिसेलुलोज क्या है, ब्रांचिंग होती है, ठीक है, तो जो इनकी फंक्शनल प्रॉपर्टी में हेल्प करती है। फंक्शन क्या है, सपोर्ट और स्ट्रक्चर का काम करते हैं। एडिशनल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, ये सारी इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये सेल को प्रोवाइड करते हैं। वाटर रिटेंशन, वाटर को अंदर रखने में, सेल के अंदर वाटर को रिटेन रखने में, न्यूट्रिएंट्स को अंदर इस तरीके से वाटर इस तरीके से रिटेन रहे, पैक्ड रहे, उसके लिए सेलुलोज, हेमिसेलुलोज बाहर की तरफ जो पाए जाते हैं वो हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिबिलिटी में हेल्प करते हैं। इन एनिमल न्यूट्रिशन हेमिसेलुलोज कैन बी इन्फ्लुएंस द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ प्लांट मटेरियल्स, प्लेइंग अ रोल इन द ओवरऑल फाइबर कंटेंट ऑफ द फीड। तो आपको पता है कि आपके बॉडी में सेलुलोज को पचाने वाली चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, तो उसको हमारी बॉडी में पचाने के लिए हेमिसेलुलोज क्या करता है, हेल्प करता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ब्रांचिंग पाई जा रही है, इस तरीके से ब्रांचिंग पाई जा रही है। और ये एक मॉलिक्यूल से तो मिलकर बना नहीं है, डिफरेंट रेफेरोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इन सब से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या है, हेमिसेलुलोज। अब हम पढ़ेंगे काइटिन के बारे में, ठीक है। काइटिन भी एक प्रकार का क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। काइटिन पॉलीमर है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है बेसिकली सेल ऑफ बीटल्स जो हैं, ठीक है। बीटल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। बीटल्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इस तरीके से उनकी बॉडी पे रेड होते हैं, बीटल्स होते हैं। उनमें वेब्स ऑफ स्पाइडर इस तरीके से पाया जाता है, उनके जाल्स में ये पाए जाते हैं। ये प्रेजेंट होता है ऑल अराउंड अस, इन प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में और एनिमल्स, क्रिएचर में ये काइटिन स्ट्रक्चरल पॉलीमर के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो काइटिन की बात करें तो समटाइम्स कंसीडर एज ए स्पिन ऑफ द सेलुलोज बिकॉज दैट आर टू आर वेरी मॉलिकुलरली सिमिलर। कभी कभी ऐसा माना जाता है कि ये सेलुलोज का ही फॉर्म है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है मॉलिकुलर जो स्ट्रक्चर है बहुत सिमिलर होता है। सेलुलोज में क्या होता है, कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। काइटिन में क्या होता है, एसिटामाइड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। नैग और नैम का नाम सुना होगा आपने, नैग और नैम, एन यहाँ पे ये नैम से मिलकर बना होता है, एन एसिटिल काइटिन यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, OH। उसी जगह पे यहाँ पे क्या पाया जाता है, एसिटामाइड ग्रुप पाया जाता है। काइटिन अनयूजुअल होता है बिकॉज इट इज़ ए नेचुरल पॉलीमर, ये क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट दैट एग्जिस्ट नेचुरली ऑन अर्थ, और ऐसे अगर बना भी है ऐसे कॉम्बिनेशन से जो अर्थ पे नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है। यूजुअली जो पॉलीमर होते हैं वो मैन मेड होते हैं, लेकिन जो आपका काइटिन है नेचुरल पॉलीमर है। क्रैब्स में आपके जो आपने प्रॉन वगैरह, झींगा, उन सब की जो ऊपर की स्ट्रक्चर होती है उस पर क्या होता है, काइटिन पाया जाता है। बीटल्स में, वॉल्स में, मशरूम में काइटिन पाया जाता है। फंगस में क्या होता है, काइटिन पाया जाता है। काइटिन फर्म मटेरियल है और ये इसका काम क्या है, रोल क्या है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। इंसेक्ट में प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, हार्म से, प्रेशर से, उन सब से बचाने के लिए ऊपर इनके काइटिन की लेयर पाई जाती है। फंजाई में भी काइटिन की लेयर पाई जाती है, उससे ये हेल्प करता है। तो यहाँ अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि OH ग्रुप पाया जा रहा था, हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे क्या है, एसिटामाइड ग्रुप, NHCOCH3 पाया जा रहा है, एसिटामाइड ग्रुप पाया जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से इसको काइटिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस होते हैं जो यंग प्लांट्स और बेसिकली राइप पके हुए फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे गवावा, एप्पल और पियर्स, इनके पके हुए फ्रूट में और यंग टिश्यू में, प्लांट के यंग टिश्यूज में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड है जो अल्फा डी गैलेक्टूरोनिक एसिड से मिलकर बना होता है, जहाँ पे फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। इधर पार्टली और कम्प्लीटली एस्टरीफाइड विथ मेथाइल एल्कोहल। जी ये पार्टली या जो होते हैं कम्प्लीटली एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, मेथाइल CH2OH, मेथाइल जो आपका CH3C2H5OH, ये जो आपका एल्कोहल उससे जुड़े होते हैं, या कुछ अदर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन से जुड़े होते हैं। केमिकली इनको हम पॉलीगैलेक्ट्यूरोनाइट्स भी कहते हैं, ठीक है।
हेल्प, काम क्या है इनका, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट है सेल वॉल के पेक्टिन पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर कि जो आपकी सेलुलोज होती है, सेलुलोज के साथ साथ हेमीसेलुलोज और पेक्टिन भी जुड़े होते हैं, तो ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मॉर्फोलॉजी में उनके हेल्प करते हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है आपका हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, तो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा, डेवलपमेंट में, डिफेंस में हेल्प करते हैं। डाइटरी फाइबर होते हैं, पेक्टिन क्या होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है, फ्रूट्स में पाया जाता है ताकि हम आसानी से इसको पचा पाएँ, ठीक है, क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, इनमें एसिटाइलेशन पाया जाता है, मिथाइलेशन कर दिया जाता है, एसिटाइलेशन कर दिया जाता है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे म्यूसिलेज के बारे में। म्यूसिलेज क्या होता है, जेल लाइक सबस्टांस होता है। म्यूसिलेज से थोड़ा पता चल रहा है, लेज की बात करें, जेली लाइक सबस्टांस होता है। प्लांट में कुछ सीड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड होता है म्यूसिलेज, प्राइमरली जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, जैसे कि ग्लूकन्स, गैलेक्टन्स और जाइलेंस से मिलकर बना होता है। ये क्या है, कुछ आपके मोनोसेकेराइड्स हैं, उनसे मिलकर बना होता है। हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब वाटर सॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोफिलिक जहाँ भी आ जाए वो वाटर की सॉल्युबिलिटी, हाई एफिनिटी फॉर वाटर होती है, विच अलाउ इट टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन मॉइस्चर। ये अपने अंदर क्या करेंगे, पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिटेन करके रखते हैं, मतलब बचा के रखते हैं। फंक्शन क्या है, सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। सीड को जर्मिनेट करने में, सीड क्या होता है, क्यूसेंट स्टेज में पाया जाता है, इसको पानी में इस तरीके से इम्बाइब किया जाता है, तो पेक्टिन इसको पानी के म्यूसिलेज इसको पानी अंदर जाने में हेल्प करता है ताकि सीड फूल जाए, ठीक है। प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं सीड के लिए, ठीक है। सॉइल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं। जब हम क्या करते हैं, पानी इसमें पाया जाता है, तो ये जब मिट्टी में इस तरीके से मिट्टी है उसके अंदर आपने इस प्लांट को लगाया तो प्लांट अच्छे से धंस जाए मिट्टी में और जर्मिनेट कर पाए, उसमें ये हेल्प करते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेसिकेशन ना हो, सूखा ना हो, कोई पैथोजन इनके अंदर, कोई कीड़ा मकोड़ा के ना सीड के अंदर चला जाए, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन रोल क्या है, डाइटरी फाइबर हैं, ह्यूमन में न्यूट्रिशन पाया जाता है। म्यूसिलेज क्या होता है, सॉल्युबल फाइबर होते हैं, डाइजेशन में एड करते हैं, हेल्प करते हैं, गट हेल्थ को बढ़ाते हैं, प्रीबायोटिक इफेक्ट होता है, ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया को भी बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो होपफुली मैंने जो आपको वन शॉट देने का वादा किया था उस हिसाब से मैंने आपको पूरी चीज़ें इस एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश की हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। हमने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शनल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। फिर हमने मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल का रोल पढ़ा। ओलिगोसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज का रोल पढ़ा और इसका स्ट्रक्चर पढ़ा। पॉलीसेकेराइड में दो तरीके के स्टोर्ड में हमने तीन चीजें पढ़ी, स्टार्च, इनुलिन और ग्लाइकोजन। फिर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में हमने सेल्यूलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन और म्यूसिलेज के बारे में पढ़ा। तो होपफुली सभी बच्चों को लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।